वेलकम टू माय चैनल एडू स्टडी डिस्कवर एडू स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है योग शिक्षा, योगा एजुकेशन। योग शिक्षा को जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि योग आखिर है क्या चीज़। योग को जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो स्वामी शिवानंद सरस्वती के अनुसार योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकाग्रता का अनुभव होता है और जीवात्मा तथा परमात्मा के साथ ज्ञानपूर्वक संयोग होता है। ये हमारा योग का अर्थ। इसके बाद आता है योग का अर्थ। आखिर अर्थ क्या है, योग है क्या चीज़। तो योग जैसा कि शब्द है उसी तरीके से उत्पन्न है कि योग का मतलब है जोड़ना। तो वही चीज़ है कि योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। युज शब्द जिसका अर्थ है जोड़ना, यानी किसी दो चीज़ों को जोड़ दें या किसी चीज़ को हम जोड़ दें तो उसे हम कहेंगे योग। अर्थात योग मन की चंचलता पर नियंत्रण रखने का एक साधन है। जो चंचल मन है उसको नियंत्रित करने का एक साधन है योग। और योग जीवात्मा को परम पिता परमात्मा से मिलाता है। योग के ही द्वारा हम परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आती हैं योग की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है आपकी महर्षि पतंजलि के अनुसार। इसमें है रूप, रस, गंध, स्वार्थ और शब्द के लोभ से आने को रोकना। यानी इन सब चीज़ों का अगर लोभ आ रहा है तो उनको रोकने के लिए हम जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं वो हमारा योग है। यानी रूप, रस, गंध, स्वार्थ और शब्द के लोभ से आने को रोकना योग है। दूसरा है योग वशिष्ठ के अनुसार। वशिष्ठ के अनुसार क्या है कि संसार सागर से पार होने की शक्ति को ही योग कहते हैं। इस संसार से के सागर से पार होने की जो शक्ति है वो हमारी योग कहलाती है। अब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या कहते हैं कि योग वह पुरातन पंथ है, यानी बहुत पुराना पथ है। पंथ यानी रास्ता है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। इसके बाद आते हैं योग के लक्ष्य या उद्देश्य जो हमारे हैं कि योग का क्या उद्देश्य है या योग का जो लक्ष्य है वो क्या है, आखिर क्यों हमें योग करना चाहिए। तो उसके लिए है सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है इसमें शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाना। यानी योग का जो कार्य है या जो लक्ष्य है वो है जो हमारे शरीर के अंदर रोग हैं उनसे हमें मुक्ति दिलाने का कार्य जो है वो योग का है। दूसरा है व्यक्तियों में उत्तम संस्कार व मानवीय मूल्यों की स्थापना करना है। तीसरा है मन के विकारों को बाहर कर चित्त को शुद्ध एवं एकाग्र करना। जो मन का चंचल मन है उसको एकाग्र करने का जो कार्य है वो योग करता है। अगला पॉइंट है संवेगात्मक रूप से मन को स्थिर कर सबल बनाना, स्थिरता प्रदान करके और मजबूत बनाता है। पांचवा है मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए, यानी जो हमारे मन में जो शक्तियाँ हैं, जो मानसिक मस्तिष्क की जो शक्तियाँ हैं उनको विकास देने के लिए, उनमें वृद्धि करने के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं। अगला है इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सहायक। जो योग है वो इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। अगला पॉइंट शरीर के अंग प्रत्यंगों की वृद्धि व विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। कहते हैं ना मजबूत होते हैं, अंग प्रत्यंग मजबूत होते हैं योग और आसन करने से। तो वही चीज़ है इसमें। आठवां है व्यक्ति को नैतिक व चारित्रिक रूप से सबल बनाना। दोनों तरीके से वो मजबूत बनाता है। अगला पॉइंट मानसिक बीमारियों को दूर करने में सहायता देना है। उसके बाद अगला पॉइंट है आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित कर उनकी आत्मा का उत्थान करना। कहते हैं आध्यात्म को अपना लिया जाए तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है योग और आत्मा का उत्थान करता है। अब आता है योगासन। योग के बाद योगासन जिससे हमें आराम मिलता है और ये जितने भी कार्य हैं वो हमारे योगासन के द्वारा ही संपूर्ण होते हैं। तो योगासन का अर्थ, अब योग हमने पहले पढ़ लिया कि योग है हमारा जोड़ना, और अब योगासन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है योग और दूसरा है आसन। योग हम पढ़ चुके हैं। तो आसन के बारे में, आसन का अर्थ है स्थिति, यानी एक स्थिरता जिसको कह सकते हैं। तो शारीरिक शक्ति में अभ्यास के द्वारा निरोग ऊर्जा का जो संचरण होता है वो हमारा योग होता है। ठीक है। अगला है योगासन से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें, यानी योग करने से पहले हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी हैं तो या ध्यान में रखनी है। तो पहला है शौच व स्नान। शौच व स्नान
योगासन से पूर्व करना चाहिए। यानी हमें योग करने से पहले शौच कर लेना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा है साधक को साधारण व सात्विक भोजन करना। यानी जो योग कर रहा है उसको बहुत साधारण और सात्विक भोजन किया जाए। ये नहीं है कि मांस मदिरा और इन सब का सेवन कर रहे हैं, इन सब से अलग होकर के बिल्कुल साधारण और सात्विक भोजन करें। अगला पॉइंट है शुद्ध, स्वच्छ, खुले व एकांत वातावरण में योग करना। यानी वातावरण कैसा होना चाहिए? खुला हुआ होना चाहिए, एकदम एकांत हो, जैसे कहते हैं ना खुले आसमान के नीचे, और जहाँ बिल्कुल शांति हो वहाँ हमें और योग करना चाहिए। अगला पॉइंट है समतल व स्वच्छ भूमि पर करना। यानी ज़मीन जो है वो ऐसा ना हो कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर ही बैठ गए और हमने योग करना प्रारंभ कर दिया। हमें क्या करना है कि हमें एकदम सपाट समतल ज़मीन होनी चाहिए और साथ साथ वो साफ़ सुथरी भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट योग्य गुरु के निर्देशन में करना। यानी जो योग हम करें वो कोई ऐसा गुरु ना हो उल्टा सीधा, जो हमें सही तरीके से योगों के बारे में खुद भी नहीं जानता है तो हमें क्या बताएगा। तो ऐसा गुरु हो जो बहुत ही योग्य हो, जिसका निर्देशन हमें प्राप्त करना अनिवार्य है योगासन करने से पहले। दूसरे, अगर हम बीमार हैं तो योग ना करें, तो बीमारी की अवस्था में योग ना करना। अब आता है योगासन से लाभ कितने हैं। तो लाभ में भी वैसे तो योग से बहुत सारे लाभ हैं। अब जो अवयव हैं हमारे, जो शरीर पर प्रभाव डालते हैं, आसनों का जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, नाड़ी तंत्र पर पड़ता है, ज्ञान तंत्र पर पड़ता है, खास तंत्र पर और जो है खास नहीं श्वास तंत्र पर, ये गलत छप गया, श्वास तंत्र पर पड़ता है, और रुधिर संस्थान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को लाभ पहुंचाने के लिए हमें योग की आवश्यकता होती है। और इससे हमें लाभ क्या क्या हैं? तो सबसे पहला लाभ है कि पाचन शक्ति हमारी बढ़ती है। दूसरी है, जब पाचन शक्ति बढ़ेगी तो कब्ज दूर होगी, कब्ज और मोटापा दूर करके शरीर भी सुडौल बनता है। भूख बढ़ती है, जब कब्ज हटेगी तो भूख भी बढ़ेगी, और भूख बढ़ेगी, एकाग्रता और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, मांसपेशियों में ताकत आती है, मानसिक तनाव दूर होता है, और मधुमेह, इसको कहते हैं डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में भी योग जो है वो लाभप्रद है। स्वप्न दोष से मुक्ति मिलती है, स्वस्थ रहने की क्षमता बढ़ती है, और अंग जो है वो लचीले, गतिशील और फुर्तीले हो जाते हैं। और अंतिम पॉइंट है इसका हमारा, शरीर के अंदर शुद्ध वायु का संचरण होता है, जिससे व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता है। तो ये हैं हमारे योगासन करने से लाभ। हमें समय समय पर विभिन्न योग करते रहना चाहिए या आसन करते रहना चाहिए, जिनसे हमें ये अलग अलग लाभ होते हैं। हर योगासन से अलग अलग लाभ होते हैं, परंतु हमने सभी को एक जगह एकत्रित करके दिया हुआ है। अब है हमारा कुछ योगासनों के नाम जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जिन्हें हमें करते रहना चाहिए। पहला नंबर पद्मासन, दूसरा है पश्चिमोत्तासन, तीसरा चक्रासन, शलभासन, धनुरासन, भुजंगासन, सिंहासन, कोणासन, गोमुखासन, वीरासन, शीर्षासन, ताड़ासन, उत्तान पादासन और नौकासन। ये सभी जो हैं हमारे विभिन्न प्रकार के योगासन हैं, जिनको करते रहने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और